अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिबा इनू के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आप लोग देख ही सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में शिबा इनू काफ़ी ज़्यादा पैनिक जो है वो हुआ है, और पब्लिक जो है इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक है, परेशान है कि यार इसकी प्राइस क्यों ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे शिबा इनू काफ़ी डिफरेंट परफॉर्म कर रहा है बीटीसी से। तो पहले बीटीसी जब ऊपर जाता था तो शिबा इनू भी साथ साथ जो है वो अपनी करेक्शन करता था, साथ साथ जो है वो मूव करता था। लेकिन पिछले 2-3 दिन से हम लोग को डिफरेंट परफॉर्म करती हुई है वो शिबा नजर आई है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो लंबी सांस लेनी है, इजीली आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को लेना है। आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और इसके रिलेटेड जो नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। वैसे तो एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी वजह से ये चीज़ हुई है, और वो कौन है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जिसके बाद जो है वो मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली, बड़े वेल्स की तरफ से सेलिंग देखने को मिली। तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात भी है, लेकिन इतने परेशान होने की चीज़ नहीं है। जो चीज़ें रियल हैं वो रियल है, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। तो आप लोगों को मैं सब कुछ जो है वो इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत सारे लोग बगैर सब्सक्राइब के चैनल को देखते हैं। शेयर भी कीजिएगा। कोई न्यूज़ अपडेट किसी के रिलेटेड भी आप लोग चाहते हैं मैं आप लोग को अपडेट करूँ तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है शिबा इनू की। बीटीसी यहाँ पर कवर करता हुआ नजर आया, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे 11:30-40 पे जो है वो शिबा इनू की मार्केट थी, वहाँ से मूव होना चाहिए था आगे की तरफ, लेकिन यहाँ से वो मूव किया नीचे की तरफ, और 10:77 पे जो है वो इसने अपना एक पॉइंट दिया, और अभी जो है वो वापस 11 के ऊपर चल रहा था। 11-2 या इस तरह की जो है वो पोजीशन उसकी जा रही थी, लेकिन स्टिल अभी डाउन है और मार्केट जो है वो रेड है। और आज के दिन बाकी कोइंस भी जो है वो रेड जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव ट्वीट्स किए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि शिबा इनू जो है वो फेथ खो चुका है, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म रहना अब बिल्कुल गलत है, और ये आप लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं। तो पता नहीं वो क्या कुछ गलत किया उन्होंने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जो गलत किया है, जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है कि यार ये गलत हो सकता है किसने किया, क्योंकि ये उन्होंने नॉर्मली ये क्या कि फेथ खो चुके हैं। जो उन्होंने जो है वो इस वक्त देख रहे हैं मार्केट में, हाल देख रहे हैं शिबा इनू का, वो कह रहे हैं कि यार ये फेथ खो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने जो बड़ा ट्वीट किया वो ये कि वो अपने सारे कॉइन सेल कर चुके हैं, जिसके बाद माहौल गर्म हुआ, और उनके जो फॉलोअर हैं, फैंस हैं, उन्होंने जो है वो सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, और यहाँ पे बड़े वेल्स भी उनको देख के जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर दी, और जो सेलिंग प्रेशर है शिबा इनू का वो काफ़ी बढ़ गया। तो यहाँ पे डिमांड जो है वो कम हुई, सप्लाई ज़्यादा हुई, और प्राइस जो है वो शिबा इनू की ड्रॉप होगी। तो अब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, ठीक है, इनका नाम सिडनी है, और ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं क्रिप्टो मार्केट में, ट्रेडिंग में, और मैं इनकी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। इनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं कि यार फेथ शिबा इनू जो है वो खो चुका है, और इसके अंदर लॉन्ग टर्म रहना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये क्यों उन्होंने कहा, ये उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, अपनी एक एक्सपर्टी जो उनका लेवल है उसके रिलेटेड कुछ हो सकती है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करते हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो क्रिप्टो में अवेलेबल है, और उन्होंने अपने कुछ ओपिनियन, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं, बहुत ज़बरदस्त उनके ओपिनियन है। और उन्होंने एक इंडियंस जो है एक्सपर्ट, उन्होंने ये भी कहा था कि जो शिबा इनू है वो मीम ही नहीं रहेगा जब उनकी अपनी ब्लॉकचेन आ जाएगी। तो क्या ये एक नया रेवोल्यूशन हो सकता है शिबा इनू के अंदर? तो बिल्कुल ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और बहुत सारे जो अमेरिकन हैं या और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपने ओपिनियंस लिए हैं शिबा इनू के रिलेटेड। एक आप लोगों को मैं बता दूं, उसने ये कहा था कि इसकी प्राइस अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर, या ये देखा जाए कि इस ये जो जो इन्होंने कर दिया है या जो ये कर रहे हैं, उस हिसाब से $0.001 इसकी प्राइस जा सकती है। $1 दूर की बात है, लेकिन $0.001 इसकी प्राइस जा सकती है, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन वो भी 3-4 साल हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, लेकिन 100% यहाँ तक वैल्यू जा सकती है। ऐसा भी ओपिनियन जो है वो इन्फ्लुएंसर की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पे अब शिबीरियम की बात हो रही थी, तो शिबीरियम की अपडेट काफ़ी टाइम से है। 2021 के लास्ट में इसके बारे में बताया गया, और 2022 में इसको लॉन्च करने के रिलेटेड जो है वो कहा गया। और मुझे लगता है कि इसके पीछे रीज़न भी यही है कि शिबीरियम का जो डिले है, बार बार इसको डिले किया गया, और क्योंकि इसने 2022 में, और बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि 2022 के एंड में या उससे पहले पहले जो है ये लॉन्च हो जाएगा, तो नहीं हुआ। और 2023 अभी चल रहा है, और अभी मार्च
शुरू हो गया है, थर्ड मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। वैसे तो उन्होंने कह दिया कि मई से पहले पहले हम इसको लॉन्च कर देंगे, लेकिन अब करते हैं नहीं करते ये एक अलग बात है, ये एक अलग डिस्कशन है। तो वो तो बाद में देखेंगे जब इसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि इस बिहार पे ये चीज़ कही है कि ये सिर्फ बातों पे लगा रहे हैं। ये जो इनकी बड़ी अपडेट है, जो एक बड़ा जो है वो बुलिश और बड़ा एक ट्रेंड लाने वाली है शिबा इनू के अंदर, तो वो जो है वो नहीं हो सकता अगर ये ऐसे ही डिले करते रहे या ये चीज़ होती रही। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पे रीज़न बन सकती है कि उन्होंने इसको ये चीज़ कही है। बाकी जो अभी तक मेरा ओपिनियन, मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस है 3-4 साल का जो मैं इसके अंदर चल रहा हूँ और क्रिप्टो को मैं कवर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से मीम प्रोजेक्ट मीम नहीं रहता जब उसकी शिबेरियम ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाती है। क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ तो ऐसे ही पब्लिक जो है वो नेगेटिविटी फैलाती है कि यार ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये मीम प्रोजेक्ट है, इसकी कोई अपनी ब्लॉकचेन नहीं है। हालांकि हम लोग देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन है, लेकिन वो मार्केट में काफ़ी नीचे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेबी डॉजकॉइन पिछले दिनों में टॉप 60 में आ गया था। तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनके इकोसिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जो है वो बेबी डॉजकॉइन से नीचे जो है वो चले गए थे, और बेबी डॉजकॉइन की मार्केट बाकी प्रोजेक्ट से जो है वो हैवी थी। तो ये कोई भी ओपिनियन नहीं है, ये कोई भी पॉइंट नहीं है कि भाई क्योंकि ये मीम है तो मैं इसको फॉलो नहीं करता। और वो टॉप 20 में एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप खुद अंदाजा लगाएं, जो टॉप 20 में रैंक कर रहा है और मार्केट कैप है उसकी अच्छी खासी बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप है, $4.5 बिलियन की मार्केट कैप। और जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मार्केट कैप मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर है, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर में है। तो क्यों पब्लिक कम्युनिटी इसको इतना फॉलो करती है, उसकी सपोर्ट करती है? तो बहुत सारे इसके पीछे रीजन है। एक तो शिबेरियम ब्लॉकचेन है जिसका वेट पब्लिक कर रही है, और बॉन्ड प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं कितना हैवी गया था, और ये क्या कुछ हुआ था इसके अंदर, कितनी जो है वो हैवी वैल्यू गई थी, पब्लिक ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मेरी जो पब्लिक है उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। उसके बाद शिबा इनू के रिलेटेड ये एक अहम चीज़ है कि इकोसिस्टम जो थीरियम का था उसके बेस पे आप लोगों ने देखा कैसे प्राइस और जो उसकी सप्लाई है वो चेंज हुई, ठीक है। सप्लाई चेंज कर दी गई थीरियम की तरफ से, और अभी तक वो कोइंस जो बंड पोर्टल के जरिए करने थे वो वेरीफाई नहीं किए गए, जिसकी वजह से हम लोगों को प्राइस स्टिल वहीं पे नज़र आ रही है। लेकिन जब इनका अपना इकोसिस्टम आएगा उसके बाद इनकी अपनी बर्निंग होगी, ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग होगी, और भी बहुत सारे रिवार्ड्स, ट्रीट कोइन यहाँ पर आएगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जाएंगी जो मे बी अनएक्सपेक्टेड है, और सारा सिस्टम जो है वो शिबेरियम के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो अपडेट है ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट शिबा इनू की है, यानी कि इनका अपना एक प्लेटफॉर्म, अपना एक इकोसिस्टम जिसके ऊपर ये काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। मुझे अभी तक कोई नेगेटिविटी, कोई गलत ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे हम लोग ये कहें कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये शिबेरियम को लाने में डिले हो गए हैं। बाकी इन्होंने हर उस डिपार्टमेंट के साथ अपनी जो है वो एक बॉन्ड बनाया, जो बड़े ज़बरदस्त हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी गेमिंग के अंदर काम किया। उन्होंने गेमिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे गेम एक बड़ी ज़बरदस्त बनाई, उसके बाद मेटावर्स के अंदर काम किया। ये बहुत बड़ा एक टारगेट था जिसके ऊपर काम किया। अभी तक जितने भी मीम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से शिबा इनू ही वाहिद प्रोजेक्ट है जो बहुत आगे आया है, और ये वो प्रोजेक्ट है जो टॉप और पहले नंबर पर जो है वो प्रोजेक्ट जो 2020 में जो है वो मार्केट में लॉन्च हुआ था। और इसकी जो एक सोच थी वो 2019 में ही स्टार्ट हो गई थी कि इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, और फाइनली 2020 में ये लॉन्च हो गया 7-0 के साथ। 7-0 के बाद 2021 में ये 5-0 के साथ नज़र आया, और अभी ये 4-0 के साथ आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। और पब्लिक का अब तक का जो एक्सपीरियंस है, जो 4-5 साल से वो देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अब इसकी वैल्यू 3-0 की तरफ जा रही है, और ये जाएगी। अगर ये अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर देते हैं तो हम लोग ये आप लोगों को ये कहते हैं कि इसकी प्राइस $0.001 तक लाजमी जाएगी। $1 दूर की बात है। तो 2-3 साल के लिए इसको होल्ड करना कोई भी, मैं कहता हूँ कि घाटे का सौदा नहीं है। और मैं आप लोगों को एक ओपिनियन ज़रूर शेयर करता हूँ कि देखें यार, जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं हम वो शेयर करनी है, और जो जो चीज़ें बाकी वो उस हिसाब से हम लोगों ने एक देखना होता है कि यार ये सही हुआ है इसके अंदर। ये $49 बिलियन की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई, और ये उसको भी ब्रेक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो 1 पैसा 2 पैसा हम लोग सोचते हैं, और ये कोई प्राइस नहीं है 1 पैसा 2 पैसा। आप लोग खुद देखेंगे मार्केट में वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है इसकी। तो स्टिल हम लोगों ने देखना ही है। तो फिल वगैरह जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो यही है। तो मुझे यहाँ पे नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अभी तक शिबेरियम लॉन्च नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है वो ये इस तरह की बड़े इन्फ्लुएंसर की तरफ से नेगेटिविटी देखने को मिली। तो परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, कुछ भी नहीं हुआ, सब बेहतर होगा। होल्ड रखें, सब बेहतर होगा। शिबेरियम की जब ही अपडेट आई आप खुद देखेंगे इसकी प्राइस वापस स्टेबल होगी, मार्केट में वैल्यू इसकी वापस जाएगी। मई तक का इंतज़ार कर लें, सब बेहतर होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो अपनी शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। मुझे दे इजाज़त।
नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।